हेलो गाइस, मिस्टिक टैरोटी प्रोफेसर टैरोटा वर्षा बोल रही। तो आज मैं आप लोगों के लिए नो कॉन्टेक्ट की रीडिंग लेके आई हूँ। टॉपिक क्या रहेगा, आप लोग अगर मेरे व्यूवर्स लेस कॉन्टेक्ट में हो या नो कॉन्टेक्ट में हो तो आपके पार्टनर के आपके पास फिर से आएंगे, क्या ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, इसी टॉपिक में आज की रीडिंग रहेगी। टाइमलेस क्वालिटी जनरल रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट होता ना लीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं होता प्लीज़ उससे लेट गो करें, ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। ये 12 राशियों के ऊपर है रीडिंग, किसी भी जेंडर को सभी के लिए एप्लीकेबल है। तो जितना रेजोनेट है उतना ही आप लोग लीजिएगा। बैकग्राउंड से आवाज़ आ सकती है, इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते। जब तक मैं शफल करूँ अपने आप को रिलैक्स रखिए, और जिस भी पार्टनर के लिए आप देख रहे हो, जिस भी पर्सन के लिए देख रहे हो, उनको विजुलाइज कीजिए, उनके बारे में सोचिए, अपने आप को रिलैक्स रखिए और फटाफट से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। शेयर करना चाहते हो तो आप लोग शेयर भी कर सकते हो। बेल आइकन का बटन दिख रहा है, वहाँ पे प्रेस कर दो। होगा कि आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगा, जब मैं अलग अलग टॉपिक्स में रीडिंग अपलोड करूँगी तो आपके फ़ोन में वो पहुँच जाएगी या पहुँच जाएगा। जिन लोगों को भी पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखाना या सीखना है या हीलिंग की ज़रूरत है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लोग रीच आउट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर दोनों ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है गाइस। तो चलिए रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी बताइए। मेजर अरकाना से रीडिंग शुरू हो रही है। द मून, एस ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑन द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए अभी मैं आपकी एनर्जी निकालूंगी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑन द डेक है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये पॉपअप हो रही थी कार्ड, ये पोर्टल की रीडिंग में भी पॉपअप हो रही थी। ये पर्सनल रीडिंग पर्सनल रीडिंग आया था मेरे पास, इसलिए मैं टॉपिक पे रीडिंग लेके आई हूँ। जो लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं तो हो सकता है आपकी कोई हेल्प हो सके, हो सकता है कुछ ना कुछ रेजोनेट हो सके। लास्ट में गार्डियंस भी निकालूंगी, तो वो तो बिल्कुल आप लोग देख ही सकते हो अपने लिए। देखिए दोनों में से ना कोई एक जो है ना, हो सकता है दोनों ही हो, कि आप लोग कुछ भी कर रहे हो या कुछ भी कह रहे हो, ऐसा हो रहा है, ऐसी एनर्जी फील हो रही है। अभी मैं आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूँ, नंबर 10 है। एंजल नंबर आपको सिंगल, डबल, ट्रिपल बार बार दिख रहा है, तो इसका इंडिकेशन आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आपके पार्टनर के कार्ड्स में 10 नंबर आया है, 18 आया है। आपके कार्ड्स में 5 आया है और 6 आया है। यहाँ पे ये आप लोग का बर्थ मंथ, डेट ऑफ बर्थ, मूलांकन नंबर, लकी नंबर, बर्थडेज हो सकता है, या ब्रेकअप हुआ था, सेपरेट हुए आप लोग, कॉन्फ्लिक्ट झगड़े भी हो सकते हैं इसी डेट पे। तो कुछ मेरे व्यूअर्स कार्मिक से डील कर रहे हो आप लोग, ये आपके कार्मिक हो सकते हैं। बट मैं इनकी करंट एनर्जी की बात करूँ, यहाँ पे फैमिली इशू है, थर्ड पार्टी है, फैमिली इशू है यहाँ पे, और थर्ड सिचुएशन फाइनेंशियली लग रहा है यहाँ पे आप लोगों के बीच में है। तो एनर्जी की बात करूँ, यहाँ पे फैमिली इशू है, बहुत मेजरली यहाँ पे फैमिली इशू है। ये बहुत ज़्यादा पैशन हो रहे हैं आपके लिए, आपको विजुलाइज कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। और कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे भी है कहीं ना कि ये आपसे झूठ भी बोले हैं, धोखा दिए हैं, ऐसा लग रहा है। थर्ड पार्टी की बातें ये छुपाए आपसे, और ये हो सकता है आपको पता चली हो। 22 वर्ष भी हो सकता है रीडिंग, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। तो झूठ बोला गया है, वहाँ पे सेपरेट हो, और कहीं ना कहीं नो क्वांटिटी की रीज़न यहाँ पे लग रही है फैमिली है, और थर्ड सिचुएशन जो है आपका फाइनेंशियल हो सकता है। तो ये आपके पार्टनर ये दो चीज़ें के लिए कहीं ना कहीं आपको सेपरेट सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिए है। एंड कॉन्फ्लिक्ट हुए, किसी के केस में झगड़ा हुआ है, बहसबाजी हुआ है। आपकी एनर्जी की बात करूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो आप भी अपने पार्टनर से। और कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपके माइंड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। आपको बस ऐसा लग रहा है कि फ़ोन करूँ और इसको सुनाऊँ, जितना हो सके भड़ास निकालूँ, किस तरह से ऐसे बोल सकता है, क्यों कर रहा है,
कमेंट में दे के मतलब धोखा दे दिया है, एंड टाइम पे पीछे हट गया है, तो दुनिया भर की चीज़ें आपके माइंड में आ रही है एंड ऐसा लग रहा है कि आप इसको सामने से जवाब दे दो। तलवार मतलब हाथ में लेके खड़े हो आप लोग, ठीक है, बैठे हो, तो कहीं न कहीं तलवार लेके बैठे हो और आपको ऐसा लगता है, पेशेंट भी रखे हुए हैं कि सामने से कॉल मैसेज आएगा तो कहीं न कहीं आप इसको छोड़ोगे नहीं, ठीक है। आपको हमेशा आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, आपने इक्वल गिव एंड टेक दिया लेकिन सामने से वो चीज़ें नहीं आया हैं। आपने हमेशा अपना फैमिली हो अपना फैमिली को जितना आप मानते हो उतना अपने इस पार्टनर को भी माने हो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने फैमिली से इम्पोर्टेंट ज़्यादा इनको इम्पोर्टेंट दिए हो, तो उस तरह से चीज़ें आपको नहीं मिली है। क्यों? क्योंकि ये उस तरह के नहीं, ये अपने फैमिली को पहले मानते हैं, फिर आपको मानते हैं, पहले पैसे को मानते हैं, उसके बाद आपको मानते हैं, वाइस वर्सा हो सकता है, फिर से दोहरा रही हूँ वहाँ पे। तो कहीं न कहीं यहाँ पे आपकी एनर्जी की मैं बात करूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइटिंग मोड में आप लोग लग रहे हो, बैलेंस नहीं है आपकी एनर्जी एंड यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, तो वो चीज़ें बार-बार सोच रहे हो कि आप इतना कुछ किए हो, इतना कुछ दिए हो, लेकिन उस तरह से आपको नहीं मिला है आपके इस रिलेशनशिप में। एंड अभी अगर वो सामने से कॉल आता है, मैसेज आता है, तो कहीं न कहीं आप छोड़ने वाले नहीं हैं। तो आपको परिवर्तन की ज़रूरत है, यहाँ पे आप अपने ऊपर काम कीजिए। और आपके पार्टनर कहीं न कहीं जुनून में लग रहे हैं एंड बिज़ी रख रहे हैं, पैसे कमाने में लगे हुए हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। क्या आप कर रहे होंगे, ऐसा हो सकता है। मेजर और काना का आपके पार्टनर के रीडिंग में निकल गया है एक कार्ड, कार्मिक है इनके लाइफ में, 18 है यहाँ पे, और यहाँ पे जो झूठ बोला गया थर्ड पार्टी के कारण, थर्ड सिचुएशन के कारण, मेजरली अगर देखूँ तो ये बहुत चीज़ें आपसे छुपाए, हाइड किए हैं, ठीक है। आप हो सकते हो मेरे व्यूअर्स। तो चलिए अभी मैं देखूँगी क्या आपके पार्टनर आएंगे फिर से, क्या सब कुछ ख़त्म हो गया है। कोई और भी लड़की है आपके लाइफ में, अगर मेल देख रहे हो तो आपके लाइफ में कोई और भी लेडी है। या तो बच्चे का रीज़न भी हो सकता है, यहाँ पे मैरिड से डील कर रहे हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो सकते हो, बच्चे भी हो सकते हैं। कहीं सॉरी, चिन्नू नाटक कर रहा है। जो कोई भी है आपके पार्टनर के फैमिली जो आपकी इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट है, कोई फेमिनिन है, चाहे वो फादर हो चाहे मदर हो, ये बहुत ज़्यादा गुस्सैली इंसान है। व्हाट मैसेज यूनिवर्स आर्कएंजल शिव शक्ति गाइड करें, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर वापस आएंगे, क्या ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है। पहले मैं देखूंगी आपके पार्टनर क्या आएंगे, आपसे फिर से बात करेंगे, रिकंसिलेशन करेंगे, क्लियर कीजिए। फ्री योर सेल्फ वेरी सुन एंड सेपरेशन। ऑलरेडी आप लोग सेपरेट हो, ठीक है। अगर लेस कांटेक्ट में हो तो हो सकता है आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, झगड़ा बहसबाजी हो सकता है, आप लोग फिर से अलग हो सकते हो, ठीक है। तो आपके लिए वार्निंग है, तो ज़्यादा बहसबाजी ना करे, थोड़ा चुप ही रहे तो अच्छा है, जो लेस कांटेक्ट में है। और जो एकदम टोटली आप लोगों के बीच में बातचीत बंद है, उनके लिए क्या है कि आपके पार्टनर जल्दी ही आने वाले हैं, आपसे रीच आउट करने वाले हैं, बातचीत करने वाले, आप लोगों का रिकंसिलेशन होने वाला है, आप लोगों को यूनियन में आते हुए नजर आ रहे हो। यहाँ पे आपको इतना जल्दी ये फ्री नहीं करेंगे अपनी लाइफ से, हाँ, लेकिन ये अपने लिए थोड़ा टाइम दे रहे हैं, अपने को थोड़ा टाइम दे रहे हैं, टाइम ले रहे हैं। ये सेपरेशन के बाद कहीं ना कहीं रियलाइजेशन कर रहे, सोच विचार चल रहा है इनका, लेकिन ये आपको फ्री नहीं करेंगे इतने जल्दी, ठीक है। तो आने वाले समय पे ये कभी भी एक्शन ले सकते हैं और आपसे बातचीत होगी, फिर से आप लोगों के लाइफ में चीज़ें शुरू होगी। बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं, सेपरेट के बाद बहुत ज़्यादा आप इनके ख्वाबों में आए हों एंड बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज चल रहा है इनके माइंड में, ठीक है। जो भी अगर आप लोग कभी भी आप लोगों के बीच में फिजिकल हुआ तो वो सारे मेमोरीज को ये फिर से याद कर रहे हैं, ठीक है, फिर से दोहरा रहे हैं और उस चीज़ को बार बार देख रहे हैं, सोच रहे हैं, इसलिए ये कहीं ना कहीं अट्रैक्शन फील करे आपके प्रति सेपरेशन के बाद, और ये जल्दी आ सकते हैं। तो इनका कॉल मैसेज कभी भी आ सकता है। अब देखेंगे
क्या ख़त्म हो चुका है आप लोगों के बीच में? ठीक है, तो जल्दी आएंगे। और जो लेस कांटेक्ट में है, कम बचे, आप लोग सेपरेट, आप लोगों के बीच में फिर से सेपरेशन मूवमेंट आ सकता है। जितना जल्दी तो आपको छोड़ेंगे नहीं, फिर से आएंगे वापस। ठीक है, अब आप देखेंगे इसके साथ कोई फ्यूचर है कि नहीं आपका, क्योंकि कुछ मेरे व्यूवर्स के साथ इनका आपका ना कार्मिक बॉन्ड है। हो सकता है आप लोगों का रिश्ता जो है 6 महीना हो चुका है, 8 महीना हो चुका है, 1 साल हो चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का कुछ मेरे व्यूवर्स का 6 साल हुआ होगा। क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के साथ इनका कोई फ्यूचर है? क्लियर मैसेज दीजिए, ज़्यादा शफल नहीं करूँगी। इट इज सेल्फ फॉर यू टू लव। एक और कर दीजिए। ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द बेस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। एकदम क्लियर मैसेज। वेडिंग बॉटम ऑन द डेक यहाँ पे प्ले एक्शन टू द रेड फ्लैग। नहीं है यार, इसके साथ कार्मी के साथ कभी अच्छा फ्यूचर कैसे हो सकता है, सोचने वाली बात है। फिर भी मैं आप लोगों की तसल्ली के लिए कार्ड्स निकाली हूँ आपके सामने। क्लियर कार्ड है, एक सेकंड गाइस। हो सकता है किसी किसी का यहाँ पे आपके कार्मिक से ही शादी हुआ है, मैरिज हो आप लोग, या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे हो, ये मैरिज इंसान है और इन्हीं से आपका प्यार हो गया है, क्रश है, जो भी है। ठीक है, तो क्या था हमारा कि आपके साथ इनका कोई फ्यूचर है, कार्मिक है। ये पर्सनल रीडिंग निकालिए और कंफर्म कीजिए कि आप लोगों का ये कार्मिक है कि नहीं है। ठीक है, या सोल जर्नी में हो, क्या है। कोई भी रिश्ता हो तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। आपको पर्सनल बुक कराना है तो मेरे से करवा सकते हो, अगर अदर से करवाना चाहते हो तो वो भी करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो इनके साथ आपका फ्यूचर है कि नहीं, नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर और काम करें। ठीक है, आपको और अच्छे से अपना सेल्फ लव करना चाहिए, आपको अच्छा बेटर पर्सन मिल सकता है। ठीक है, इनके पीछे मत भागो। आप इनके पीछे इसलिए भागो कि आप अट्रैक्ट हुए हो और ये भी बंदा अट्रैक्ट हुए आपसे। तो रेड फ्लैग जो है यहाँ पे आपको मेजर साइन दे रहा है कि इनसे दूर हो जाइए, इनके साथ आपका कोई फ्यूचर नहीं है। जिस रिश्ते में इतना कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा, ओपन ऑन ऑफ ऑन सिचुएशन हो एंड चीज़ों को हाइड रखता है, छुपाता है, छुपाती है, जो भी है, जिनसे भी आप जिस भी जेंडर से डील कर रहे हो, तो ये सारे क्वालिटीज़ अगर है तो ये आपके कार्मिक है। हिडन रखना चीज़ों को, टॉक्सिक है, बस अपने को सही साबित करना। रेड फ्लैग ये भी दर्शाता है, ये कभी कभी आपको ऐसा शो भी किए है कि आप इनके लिए मैटर नहीं करते हो, ऐसा जता भी, आप अनुभव भी किए हो, लेकिन आप मर मिटे हो उनके ऊपर। क्यों? क्योंकि ये कार्मिक हैं और कार्मिक से ही ज़्यादा लोग अट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं। तो चलिए अभी मैं देखूंगी आप लोगों के लिए गार्डियंस क्या हैं। बट ये फ्लर्टिंग नेचर की हो सकती है। जिस भी पार्टनर से आप डील कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा अपने बातों से खेलते हैं, पटाई भी है उस हिसाब से आपको। खासकर फीमेल लोग जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए इनसे। ये पूरा अपना क्या बोलते हैं उसको, एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिए। एड़ी चोटी का जोड़ लगाए, हाँ हाँ, यही हो सकता है, यही वर्ड होगा। तो सब कुछ ये ताकि आप पट जाओ। जब तक आप नहीं पटे तब तक ये पूरा कोशिश कर रहे थे, फिर क्या आप लोग पट गए हो, फंस गए हो। उसके बाद ये अपने हिसाब से कंट्रोल कर लेना चाह रहे हैं। एंजल गाइडिंग दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। बट जो मेरे पास पर्सनल रीडिंग लेके आई थी, ठीक है, उसके साथ साथ एक लेसन भी मिला मेरे डीएम से, और लेसन भी मिला, साथ ही साथ एक सॉन्ग भी चैनल हुआ जो ट्विन फ्लेम जर्नी वाले हैं। तो जो आपके डीएम है ना, वो सॉन्ग मैं आपको बता देती हूँ, आप लोग सुन सकते हो। सनम रे का मूवी का सॉन्ग है, आप लोग ऑडियो सुनिएगा। क्या बताऊँ तुझे मैं, ये वाला सॉन्ग है। क्या बताऊँ
अब ये दिल तुझे, ऐसा ही कुछ है। बर्फ़ में वो सारा चीज़ें होती है, तो आप लोग ये वाला सॉन्ग सुन सकते हो। और अगर डीएम देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो ट्विन फ्लेम एनर्जी निकल के नहीं आई है, इसकी रीडिंग में भी लेके आऊँगी। अगर डीएम देख रहे हो तो हो सकता है ये आपकी फीलिंग्स हो, तो आप भी सुन सकते हो। देखिए, मैं बोल ही रही थी रोमांस, और ट्विन फ्लेम का ही आ गया है। एक ही सोल के दो हिस्से हैं, तो रोमांटिक हो रहे आपके डीएम, ठीक है। और अगर आप लोग हो तो आप लोग बहुत ज़्यादा रोमांटिक चीज़ें फील कर रहे हो, तो आप इस सॉन्ग को डेडिकेट कर रहे हो अपने फेमिनिन को, तो आप लोग सुन सकते हो। और फेमिनिन अगर देख रहे हो तो आप लोग भी सुन सकते हो। सनम रे मूवी फिर से दोहरा रही हूँ, आप लोग सुनिएगा। क्या तुझे मैं अब ये बोलूँ, ये बर्फ़ में होती है ये वाली सॉन्ग, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा। एंजल गाइडेंस दीजिए। एंजल गाइडेंस दीजिए। ज़्यादा शफल नहीं करूँगी। बी पॉजिटिव, अदर समथिंग बेटर। बॉटम ऑन द डेक है यू, इफ यू बिलीव। तो यहाँ पे जो है, आप अपने ऊपर बिलीव रखें, आपके लिए यही गाइडेंस है। अदर पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है। कोई न्यू प्रपोजल आ सकते हैं, वो इंसान बेटर हो सकता है, वो इंसान बेटर हो सकता है इससे ज़्यादा, ठीक है। जिस भी पार्टनर से आप डील कर रहे हो, जिस भी कार्मिक पार्टनर से डील करते हो, वो इंसान सही हो सकता है आपके लिए। तो आपको अपने ऊपर बिलीव करना है और इस कार्मिक बॉन्ड को क्लियर कीजिए पहले, कट ऑफ करें पहले अपनी लाइफ से, तभी आपके लाइफ में ये सही इंसान आ पाएगा या आ पाएगी, ठीक है। उत्थान है यहाँ पे, तो नई सिरे से शुरुआत होगी, न्यू बिगिनिंग होगी, आपको न्यू प्रपोजल मिलेगा और नए पर्सन आने के आप वेट कर सकते हो। बट अपने ऊपर बिलीव रखो, ऐसा नहीं सर पकड़ लिए आप, मेरे को कोई सही लड़का मिलता ही नहीं है, कोई अच्छी लड़की नहीं मिलता है, किसी पे बिलीव नहीं, सब एक ही जैसे है, सब धोखा दे देते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप अपने आप को ना कोस के, ठीक है, और रोना धोना बंद करके आप पॉजिटिव एनर्जी पे आइए और हो सके अनकंडीशनल लव में आइए, ठीक है। जो जिस व्यक्ति के अंदर प्यार ढूंढ रहे हो, उस प्यार को बचा के आप जानवर पे लगाओ, जानवर को दो, बूढ़े लोग हैं उनको दो, मदर नेचर को सर्व करो, मदर अर्थ को सर्व करो। तब आप जब दोगे अनकंडीशनल लव, तब यूनिवर्स आपके लाइफ में वो बेटर पर्सन भेजेंगे। बट आपको इस एनर्जी से पहले बाहर आना है गाइस, ठीक है। तो ये रही आपके लिए गाइडेंस, आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल गई होगी, ठीक है। मेरे को गाली मत दीजिएगा आप लोग, जो एनर्जी एग्जैक्ट कार्ड निकल गए मैं वो सीधा पढ़ के आपको बताई हूँ, ठीक है। हो सकता है कुछ मेरे भी ऐसा होगा, आपको लग रहा था कि सोल मेट है आप लोगों का, बट जो है क्लियर कट है, ठीक है। और भी डाउट हो तो मैं पहले ही बोली पर्सनल रीडिंग निकालो, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपके कार्मिक बाकी में है कि आपके सोलमेट हैं। तो जो है आपके सामने है गाइस, आई होप कुछ ना कुछ रेजोनेट किया होगा और आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आप लोग हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो और अपने हीलिंग पे ध्यान दो। अब मैं इस रीडिंग को ऑफ कर रही हूँ। जय महादेव।